अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर ने आज के ताज़ा क्रिप्टो बुलेटिन प्लस क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 28 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $38,200 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो से सपोर्ट लेवल हम लोग देख रहे थे बीटीसी का $38,800, बीटीसी ने उसको कल के दिन में तोड़ दिया था। और बीटीसी की वजह उसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है $36,900, वहाँ तक एग्जैक्टली वापस आई थी। और फिर उसके बाद $37,900 के रेजिस्टेंस लेवल्स को दो बार टेस्ट करने के बाद करंटली इस रेजिस्टेंस लेवल को बीटीसी तोड़ रहा है। और अगर तो करंट कैंडल है जो सी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद होती है, तो फिर ये वाला लेवल मतलब कि $37,900 का लेवल बीटीसी के लिए एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और फिर उसके बाद बीटीसी की रेजिस्टेंस लेवल बनेगी $38,800 के ऊपर। और अगर $38,800 के रेजिस्टेंस लेवल्स को बीटीसी तोड़ता है, तो फिर बीटीसी का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $39,600 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर अपने आप को एक्सिट करना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। और इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो फंडामेंटली क्या ऐसी रीज़न थी कि जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज ने इतना ज़्यादा एकदम रेड रन दिखाया था, वो अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो वो न्यूज़ आ रही है रशिया की तरफ से कि जहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी आर्मी को कहा था कि वो अपने जो उनसे न्यूक्लियर वेपन्स है उनको हाई अलर्ट के ऊपर रखें। तो ये न्यूज़ आई थी संडे को और तभी हम लोगों ने देखा था कि इस न्यूज़ के बाद एकदम से क्रिप्टो करेंसीज ने रेड रन दिखाया था। लेकिन अगर तो फर्दर अगर कोई और न्यूज़ नहीं आती है इस मामले में रशिया की तरफ से, तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो दोबारा से रिकवरी की तरफ जाएंगी। तो ये थी मेन रीज़न क्रिप्टो करेंसीज के रेड रन दिखाने की। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बाइनेंस की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि जहाँ पे बाइनेंस ने डोनेट किया है $10 मिलियन यूक्रेन को। और उसके अलावा यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से इमरजेंसी रिलीफ फंड भी यूक्रेन के लिए शुरू कर दिया गया है कि जहाँ पे अब तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ $6 मिलियन और भी इकट्ठे किए जा चुके हैं। तो एक तो $6 मिलियन उसके साथ साथ $10 मिलियन मतलब कि ओवरऑल $16 मिलियन इकट्ठे किए जा चुके हैं यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से। और उसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पे कल की वीडियो के अंदर जैसे कि सर मुकद्दस ने आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड किया था कि किस तरह यूक्रेनियंस ज़्यादा से ज़्यादा अब क्रिप्टो करेंसीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में कैश की ट्रांजैक्शन है उसको कम किया जा रहा था। लेकिन अब अपडेट ये है कि वहाँ पे कैश की ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। और अब जितने भी यूक्रेनियंस हैं वो मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि फाइट इज़ डेड एंड क्रिप्टो करेंसी इज़ हेयर टू रेस्क्यू। और यहाँ पे जो सी यूक्रेन की अपनी एक्सचेंज है क्यूना, उनके जो सीईओ हैं उन्होंने बताया था कि जितने भी लोग हैं मतलब कि यूक्रेनियंस मैक्सिमम अब जा रहे हैं यूएसडीटी मतलब कि टेथर की तरफ, मतलब कि स्टेबल कॉइन के ऊपर। मतलब कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि वो अब यूज़ कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को। और कल की वीडियो के अंदर सर मुकद्दस से भी आपको प्रॉपर्ली गाइड किया था कि किस तरह रशिया के ऊपर स्विफ्ट पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अब रशिया भी क्रिप्टो करेंसीज की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मेन जो पॉइंट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि दोनों जो से कंट्रीज हैं जो कि वार के अंदर हैं वो दोनों के दोनों अब जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज की तरफ। तो लॉन्ग रन की तरफ अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग रन के अंदर देखें तो जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जब सारे लोग देखेंगे तो मेनली सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज ही थी जिन्होंने बचाया है दोनों कंट्रीज़ को। तो लॉन्ग रन के लिए अगर आप लोग देखें तो ये एक बहुत बुलिश न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। तो ये एक अपडेट थी और ये एक एनालिसिस था जो कि आप लोगों को यहाँ पे देना ज़रूरी था। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे मेजर न्यूज़ आ रही है मेटावर्स की तरफ से कि जहाँ पे मेटावर्स रियल एस्टेट इस वक्त फायर के ऊपर है और बहुत ज़्यादा मेजर जो कंपनीज़ हैं वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और वो लोग लैंड्स बाय कर रहे हैं, मैक्सिमम लैंड्स बाय कर रहे हैं यहाँ पे मेटावर्स के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी बहुत आप लोगों को अपडेट देता चलूँ तो यहाँ पे पहले उन लोगों ने बताया हुआ कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं कि जिनकी हाइप क्रिएट होती है। जैसे कि पहले नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज थे लास्ट ईयर के अंदर और पिछले 1 से 2 साल के अंदर। और एनएफटीज के बारे में कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ जाएंगे। और उसके अलावा अब मतलब कि 2022 और इससे अगले जो से 1 से 2 साल है वो मेन ईयर्स होंगे मेटावर्स के। और इनके अंदर हम लोग देखेंगे कि मेटावर्स को बहुत ज़्यादा हाइप मिलेगी।
और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं कि जिसके अंदर सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज़ शामिल हैं, वो करंटली भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं मेटावर्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और एप्पल की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि वो अपना एक मेटावर्स प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाएगी, जिस तरह से फेसबुक या मेटा ने अब अपना इंट्रोड्यूस करवाया है। तो मेटावर्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स जो से हैं कि जिसके अंदर डिसेंट्रलैंड मतलब कि माना, उसके अलावा सैंडबॉक्स, उसके अलावा एक्सी इन्फिनिटी और इंजन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से। तो अगर तो आप लोग सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि ऐसे कॉइन्स को बाय करना चाहते हैं कि जो कॉइन्स आप लोगों को फ्यूचर के अंदर अच्छा किस्म का प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, तो अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन अगर आप लोग मेजरली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए कि जहाँ पे आप लोग मेटावर्स के अंदर कुछ लैंड को बाय करके रख लें, क्योंकि अभी भी अगर आप लोग देखें तो मेटावर्स के अंदर लैंड्स बहुत महंगे बिक रहे हैं। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। इसी तरह मेटावर्स के अंदर भी जो रीसेल प्राइस है लैंड्स की, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो आप लोग ऐसे लैंड को अभी बाय कर सकते हैं मेटावर्स के अंदर, तो यू शुड डेफिनेटली बाय इट। और फ्यूचर के अंदर आप लोग एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट करेंगे इस मेटावर्स लैंड्स के ऊपर से। और अब अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पे मैं एनालिसिस करूँगा डिफरेंट कॉइन्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एनालिसिस करूँगा एक्सएस मतलब कि एक्सी इन्फिनिटी के कॉइन का। तो सबसे पहले अगर इसके मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा लूँ, ताकि बाद में इजीली टेक्निकल एनालिसिस मैं कर सकूँ। तो सबसे पहले जो सपोर्ट लेवल बन रहा है करंटली, जिसको होल्ड करके रखा हुआ है एक्सएस ने, वो बन रहा है तकरीबन $46.8 के ऊपर। और उसके अलावा अगर रेजिस्टेंस लेवल लगाते चलें तो सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है करंटली तकरीबन $48.9 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है यहाँ पे तकरीबन 51.9 या $52 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है यहाँ पे तकरीबन $54.1 के ऊपर। और इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो आगे उसके रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 56 और फिर $56 के बाद तकरीबन यहाँ पे $61 के ऊपर। तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर AXS। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर मैं ऑन करके दिखाता चलूँ, तो करंटली अगर आप लोग देखें तो ये तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे ही चल रहा है और 21 मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे ही है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन का जो सा ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन उसी के ऊपर आ रहा है। तो $48.9 का जो सा लेवल है वो एक एवरेज रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे AXS के लिए। और अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल्स को नहीं तोड़ता तो फिर हम लोग AXS को तकरीबन $45 से नीचे भी देख सकते हैं अगले आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर। और उसके अलावा अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊर फेवरेट रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए यहाँ पे AXS के ऊपर। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे करंट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है AXS का, वो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर तकरीबन तकरीबन आ रहा है। तो एक तो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो, उसके अलावा मूविंग एवरेजेस की 21 मूविंग एवरेज की लाइन। तो ये वाला लेवल अगेन एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है यहाँ पे AXS के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, ताकि एक ट्रेड भी ले ली जाए, तो करंट जो एंट्री पॉइंट बनेगा आप लोगों का AXS के ऊपर, वो बनेगा $47.1 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 48.8 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का तकरीबन $51 के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को एक्सेस कंटिन्यू नहीं रखता है, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है यहाँ पे $44.7 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 46.4 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $48.5 के ऊपर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे एक मेटावर्स प्रोजेक्ट के ऊपर भी है और इसकी जो P2E गेम है दैट इज़ दी मोस्ट फेमस P2E गेम। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को मैं डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करता हूँ और हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू डेफिनेटली तौर पे $50 अबव या $60 अबव भी जाएगी। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है अब AXS के ऊपर। इसके अलावा अब अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे अब एनालिसिस करते हैं ENJ के ऊपर। तो ENJ अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था कि $1.4 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और करंटली इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है $1.33, लेकिन ये जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1.3 या $1.4 के ऊपर, कि जिसको ये करंटली टेस्ट कर रहा है। तो अगर तो ये करंट वाली कैंडल करंट कैंडल से अबव बंद करता है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि ENJ की वैल्यू तकरीबन $1.49 का जो सा लेवल है उसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल वहाँ तक जाएगी।
तो अब इसके ऊपर सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो करंटली ईएनजे भी तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे ही चल रहा है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $1.41, वहाँ पर इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है। तो अगर तो ये जो सी करंट कैंडल है वो $1.41 तक जाती है, तो फिर हम लोग देखेंगे 21 मूविंग एवरेज की लाइन इसकी एक एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी और ईएनजे की वैल्यू नीचे आएगी। तो नीचे आती है तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनता है ईएनजे के ऊपर $1.34 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट टारगेट बनता है $1.39। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $1.45 के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को ईएनजे कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, जो कि मैक्सिमम चांसेस है कि इसकी वैल्यू नीचे आएगी, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है तकरीबन $1.26 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 1.32, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $1.39 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप ईएनजे के ऊपर भी अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। और अगेन ये भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, तो अगर तो आप लोग इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, मतलब कि तब तक जब तक इसकी वैल्यू $2 तक नहीं जाती, तो आप लोग डेफिनेटली इसको भी तब तक होल्ड करके रखें, और तब तक भी आप लोग इसके ऊपर से भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे बात करते हैं एसएलपी के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि अगेन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फिर से इसको एक काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर बाय कर लिया होगा। तो एसएलपी अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हुआ था $0.019 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और रिसेंटली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब हमारा एक टारगेट हिट हो गया था, और हमारा तकरीबन 10% तक का एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ था एसएलपी के ऊपर से। तो होपफुली आप लोगों ने अपने आप को मार्केट से आउट कर लिया हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने आपको बताया था कि ये अगेन यहाँ पे लोअर हाइस एंड लोअर लोस बना रहा है। और इसके वजह से ये वाला एक डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक कि इससे अबव नहीं जा रही एसएलपी की वैल्यू, तब तक आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और जब भी इसकी वैल्यू मतलब कि इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल तक आती है, तो आप लोग अपने आप को आउट कर लीजिएगा। तो होपफुली आप लोगों ने अपने आप को आउट कर लिया होगा। और अगेन अगर आप लोग देखें तो अब फिर से एसएलपी काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एसएलपी की वैल्यू दोबारा से नीचे आए। और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो आप लोगों ने अपने आप को तैयार रखना है मेंटली तौर पे कि इसकी वैल्यू नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे अगेन अगर अभी आप लोग देखें तो एसएलपी का जो सपोर्ट लेवल है वो है $0.0184 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है एसएलपी का वो बन रहा है 0.0199 या $0.02 के ऊपर। इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि ये तमाम मूविंग एवरेजेस से काफ़ी ज़्यादा अबव चल रहा था। लेकिन अब इसकी मूविंग एवरेज दोबारा से फ्लिप हो चुकी है ऑलमोस्ट। अगर आप लोग देखें तो 21 मूविंग एवरेज इस वक्त सबसे नीचे है, उसके बाद 50 मूविंग एवरेज है, उसके बाद 200 मूविंग एवरेज है, और लास्ट में सबसे ऊपर है 100 मूविंग एवरेज। लेकिन हम लोग देखेंगे कि 100 मूविंग एवरेज की लाइन भी नीचे आ जाएगी 200 मूविंग एवरेज की लाइन से बहुत ज़्यादा। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन अगर आप लोग देखें तो ये इस वक्त इसको भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन आप लोगों ने मेंटली तौर पे रेडी रहना है कि एसएलपी की वैल्यू अभी भी नीचे आ सकती है। अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन रहा है एसएलपी के ऊपर तकरीबन 0.0186, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.0196, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.021 के ऊपर। और अगर ये वाले अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता है, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.017 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 0.0184, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा $0.0197 के ऊपर। और उसके अलावा अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है एसएलपी के ऊपर, और अपना प्रॉफिट जनरेट करते रहना है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट में बात करते हैं फिल के ऊपर, क्योंकि फिल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो फिल अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था कि $20.46 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और फिल का यहाँ पे करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा था कि $20 के ऊपर। और $20 के सपोर्ट लेवल को अगर फिल तोड़ता है तो फिर तकरीबन 19.5 या $19.4 के ऊपर भी फिल की एक सपोर्ट लेवल बनता है। और उसके अलावा करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है फिल का यहाँ पे वो बन रहा है तकरीबन $21.26 के ऊपर। उसके अलावा अगर आप लोग ये देखें तो यहाँ पे फिल तकरीबन पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं,
अगर तो फिल यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक करता है, मतलब कि अपने इस सपोर्ट लेवल $20 के सपोर्ट लेवल से दोबारा से बाउंस बैक करता है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फिल इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $21.26 का लेवल उसको तोड़ देगा और उसकी वैल्यू से अबव चले जाएगी, कि जिसके अब मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि उसका जो सा लास्ट लोअर हाई बना था वो बना था क्योंकि $19.4 के ऊपर, और अब फिल ने काफ़ी ज़्यादा कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद की है। तो हम लोग देखेंगे कि अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर फिल की वैल्यू डेफिनेटली तौर पे इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है 21.26 उसको तोड़ देगा। तो अब फिल के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ और भी बेहतर आइडिया हो जाए यहाँ पे फिल के ऊपर। तो करंटली अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फिल का जो सा रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 0.5 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर एक्जैक्टली है, करंट जो सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन तकरीबन 0.382 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है। तो अगेन काफ़ी अच्छी सपोर्ट, बट अगेन काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बन सकती है फिल के लिए। और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस पे अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो फिल इज़ वन ऑफ दोस वेरी फ्यू कॉइन्स जो कि इस वक्त 3 मूविंग एवरेजेस की लाइन से अबव चल रहा है। मतलब कि इस वक्त 100, 21 और 50 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव चल रहा है फिल, और 200 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन $21.7 करंटली। वो वाला लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा फिल के लिए। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फिल 100 मूविंग एवरेज की लाइन को काफ़ी देर से एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे ये फिल की तरफ से। तो अब अगर इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन रहा है फिल के ऊपर तकरीबन $20.1 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 21.1, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $21.9 के ऊपर। और जब फिर ये वाला रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देगा, मतलब कि $21.2 से 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक से दो कैंडल अबव बंद करेगा, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $21.4 के ऊपर। तब आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 22.4, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा $24.2 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे फिल के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स, और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।